नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी अगर 300 में आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि अगर आपको नॉलेज है कि आप जो इंजरी कॉज कर रहे हैं दिस विल कॉज डेथ, तो वो आपका 300 में आता है। इनको पता था क्रश कर रहे थे, उसके बाद वो उनको पता नहीं बॉडी, जैसे निधि ने कहा है कि एक ह्यूमन बॉडी उनको पता था नीचे फंसी हुई, उसके बावजूद उन्हें आगे पीछे करा और ड्रैग किया। तो उनकी ब्रूटैलिटी को देखते हुए तो कि पूरी तरीके से 302 का केस बनेगा। तो काम नहीं चलेगा, लेकिन 299 के अंदर बहुत क्लियर है लाइकली टू बी डेथ। लेकिन 300 में तो 299 की बात कर रहे हैं और 300 के लिए तो सीधा सीधा मर्डर है, वेपन होना चाहिए, सामने एक्यूज होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। अब केहर सिंह के केस में देखिए आप। ओके, जस्टिस सिंह भी कुछ कह रहे हैं। जस्टिस सिंह, आप अग्री करते हैं? ऐसा है कि जो डेफिनेशन है 299 में दी गई है वो कल्पेबल होमिसाइड को डिसाइड किया है, और 300 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। वो एक्सेप्शन 5 है केवल। एवरी कल्पेबल होमिसाइड एक्सेप्ट 5 एक्सेप्शन मर्डर है। तो अगर कल्पेबल होमिसाइड्स कवर करता है और एक्सेप्शन से कवर नहीं होता है तो 302 में आ जाएगा। आ जाएगा, थर्ड पॉइंट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 304 में एफआईआर दर्ज है और 302 के लिए तो मना भी नहीं किया कि करेंगे या नहीं करेंगे। अभी उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने दिया जाए। हम बराबर उसी इंस्टीट्यूशन का काम लेना और उसी इंस्टीट्यूशन पे हम टिक्का टिप्पणी करें, ये ठीक नहीं। हमें जिनसे काम लेना उन्हीं पे टिक्का टिप्पणी करें, उन्हीं को विलेन बनाए, वो हमारे हीरोज हैं, उनको काम करने दीजिए। विश्वास दिलाता हूं पुलिस ऑफिसर ने, जब सीनियर पुलिस ऑफिसर ने और जो ओके दुबे जी, ओके, हाँ, जिस समय एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक जो कहते हैं ना कि एक स्टार्ट कर दिया, एक रास्ता, सारे के सारे उसी को लकीर का फकीर बनना पड़ेगा उनको। सर जज रहे हैं सब लोग, जस्टिस सिंह यही बात तो कह रहे हैं। निर्भया केस के बिल्कुल शुरू के तौर पर इसमें ग्लेयरिंग मिस्टेक हो सकती है। आपको याद होगा निर्भया केस के अंदर होम डिपार्टमेंट में कमेटी बनी थी और हाई कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। 42 दिन बाद पुलिस वालों के ऊपर डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी पीसीआर के ऊपर कोर्सिव एक्शन हुआ था। लेट अस वेट, एक इंक्वायरी अलग सेपरेट हो रही है। जैसे दोनों जज भी, तीनों जज भी यही कह रहे हैं, हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए कि वो बार-बार क्लोज माइंड से क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन? यही बेवकूफी है कि जब सीनियर ऑफिसर बीच में आ जाते हैं तो रियल आईओ जो होता है उसको कानून, उसको प्रोसीजर पता होता है। उसने 302 को 304 में आदेश जी तो करना चाहिए। आदेश जी, हाँ, देखिए, जो सबसे ज्यादा जानता है कानून आईपीसी, वो हमारे जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो जानते हैं। आईपीएस ऑफिसर पढ़ते हैं सारा, परंतु उनको प्रैक्टिकल पता नहीं होता है। और इसी कारण से यही हुआ इस केस में यही हुआ है कि शुरू में हमारे सीनियर ऑफिसर, मैं साहब की बात से 100% एग्री करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी आईपीएस ऑफिसर ने ना तो एफआईआर तहरीर जिसको बोलते हैं दी है, ना उस केस की इन्वेस्टिगेशन की है, ना उस केस का ट्रायल यही तो कह रहे हैं भूषण जी। इसलिए मैं साहब की बात से एग्री कर गया हूं। आप पाला बदल रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं, नहीं, वो मेरी बात समझ गए। जस्टिस साहब मेरी बात को समझ गए। वही बात जस्टिस सिंह ने कही थी अभी सर, वो यही कह रहे थे कि बड़ा ऑफिसर, और राव साहब इस चीज को बता सकते हैं कि हम जमीन से उठ के आए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपकी बात बिल्कुल सही है। सर सुनिए, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।